हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोडिफाई एकेडमी। आई एम ज़िशान आसिफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अरेज़ क्या होती हैं और अरेज़ को हम किस तरह यूज़ करते हैं। हमने देखा था कि जो हमारा सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारा डाटा जो है हम यूज़ करते हैं और उसको हमें मैनेज करना पड़ता है। तो डाटा को मैनेज करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते थे और वेरिएबल्स जो हैं वो उसमें हम ऐसा करते थे कि अगर हमें किसी का नाम स्टोर करवाना है तो हम उस नाम को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, या अगर हमें एक नंबर स्टोर करना है, कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे उसको डाटा टाइप के थ्रू। लेकिन अगर हमें एक ही वेरिएबल के अंदर, एक ही डाटा टाइप के एक ही वेरिएबल के अंदर हमें एक से ज़्यादा डाटा स्टोर करवाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं वो सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ हम एक ही डाटा, वन पीस ऑफ डाटा जो है या वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम अगर हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवाना हो एक ही डाटा टाइप के अंदर तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम यूज़ करते हैं अरेज़ को। अरेज़ जो हैं, अरेज़ यूज़ होती हैं कि जब हमने बहुत सारा डाटा, एक ही टाइप का बहुत सारा डाटा जो है वो एक ही जगह पर स्टोर करवाना हो, या फिर बहुत सारा डाटा जो है वो एक ही चीज़ से लिंक करता हो, यानी कि एक ही तरह का वो डाटा हो। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स, क्योंकि रोल नंबर जो हैं वो स्टूडेंट्स के हैं तो सब वो जो हैं वो एक डाटा जो है दूसरे डाटा से रिलेटेड होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि नाम, स्टूडेंट्स के नाम, एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के नाम जो हैं वो हम एक अरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं जिसका हम नाम रख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे कि अरे के अंदर हम किस तरह डाटा स्टोर करते हैं और उसकी सबसे पहले देखेंगे कि डिक्लेरेशन किस तरह की जाती है। तो इसकी डिक्लेरेशन जो है वो वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन से जो है वो इतनी डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, डाटा टाइप, जो कि हम वेरिएबल्स के लिए भी करते थे। तो सपोज़ अगर मुझे एक नंबर्स की अरे चाहिए जिसमें मैं अपना होल नंबर्स जो हैं वो स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या दूंगा उसको, इंटीजर डाटा टाइप। एंड देन जो है उस अरे का जो नाम रखना है, मैंने उस अरे का नाम वेरिएबल का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर्स। तो यहाँ तक जो हमने लिखा वो सारा तो हमने पहले भी देखा कि वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। तो इस वेरिएबल को अरे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स इसके सामने लगा देंगे और उसके बाद इसको इक्वल का साइन, क्योंकि हमने डिक्लेरेशन कर दिया तो अब हम इसकी इनिशियलाइजेशन कर देंगे या फिर इसको वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। तो वैल्यूज़ असाइन करने के लिए अगर हम एक सिंपल इंटीजर के अंदर डाटा स्टोर करवाते थे तो हम इक्वल का साइन लगाने के बाद जो है सिंपल कोई नंबर लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम नंबर लिखेंगे सिंपल तो वो देखें एरर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर वो एरर शो कर देगा। इसके एरर को देखते हैं। अरे इनिशियलाइजर मस्ट बी एन इनिशियलाइजर लिस्ट। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो इसकी जो इनिशियलाइज़ करना है वैल्यूज़ को, वो एक लिस्ट ही होनी चाहिए। अरे जो होती है वो हमारे पास एक लिस्ट होती है एक डाटा की। तो हम यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। तो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम अपना डाटा स्टोर करेंगे। सबसे पहले कोई भी आप नंबर लिख लें, 2 4 5 6 34 54 67 समथिंग, कुछ भी आप लिखें वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब देखें कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि अरे जो है हमने यहाँ पर उसको बताया कि हमें एक अरे का वेरिएबल चाहिए, तो उसको हमने एक लिस्ट के साथ असाइन कर दिया कि हमें एक, ये हमारे पास एक लिस्ट थी और इस लिस्ट को आप क्या करो, इस अरे के अंदर जो है वो स्टोर कर दो। तो उसने क्या किया जी, उसने ये सारे एलिमेंट्स को एक लिस्ट में ऐड किया और उसको इस लिस्ट में ऐड करने के बाद उसने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। तो इस लिस्ट के अंदर पहला जो एलिमेंट है वो 2 है, दूसरा 4 है, फिर 6 है, फिर 34 54 एंड 67। तो ये हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स जो हैं वो एक लिस्ट के अंदर स्टोर किए हैं। हर एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हमने कोमा को यूज़ किया। यानी कि कोमा का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने एक वैल्यू को उस लिस्ट के अंदर स्टोर कर दी है तो उसके बाद अगर मैंने अपनी एक दोबारा कोई वैल्यू या कोई एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है तो फिर मैं उसको कोमा लगाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद फिर मैं उस एलिमेंट को असाइन कर दूंगा। उसके बाद फिर कोमा, फिर एलिमेंट, फिर कोमा, फिर एलिमेंट। इस तरह मैंने 6 एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर
अनलिस्ट कर दी हैं, उस लिस्ट के अंदर मैंने असाइन कर दिया। तो ये थी हमारी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो अब हम इसको यूज़ किस तरह करेंगे या हम इसको गेट किस तरह करेंगे कंसोल के ऊपर या अपने प्रोग्राम में। तो सिंपली जैसे वेरिएबल्स को हमने गेट किया था, वेरिएबल्स को हम जब सी आउट करना होता था तो हम सी आउट लिखते थे कंसोल पर आउटपुट करने के लिए, और उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम लिख देते थे। इसी तरह हम जो है इसका भी नाम लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पर पहले ये सोचेंगे कि हमें अगर 2 चाहिए तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, या 4 चाहिए तो फिर क्या लिखेंगे। अगर आप सिंपल नंबर्स लिख देंगे तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी। तो वो हम देखते हैं कि हमें वो आंसर क्या करता है। तो यहाँ पर देखें, हमने कोई उसको स्पेसिफिकली कोई चीज़ नहीं दी थी, तो उसने हमें एक अरे जो है उसका जो वो जो बैकग्राउंड पे उसका जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो उसने हमें प्रिंट आउट करके दे दिया। लेकिन हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो लिस्ट है इसमें से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करनी है, या स्पेसिफिक एलिमेंट को हमने गेट करना है कंसोल पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अगर मुझे सपोज़ 2 को प्रिंट करवाना है कंसोल के ऊपर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो फर्स्ट एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है उसको मैंने प्रिंट करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है लिस्ट है, इसमें सबसे पहला एलिमेंट 2 है, फिर सेकंड एलिमेंट 4 है, फिर थर्ड एलिमेंट 6 है, इसी तरह ये 67 तक है। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे पहला एलिमेंट प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और उसके बाद मैं नंबर लिखूंगा जो मुझे जिस एड्रेस पे या जिस वैल्यू पे मुझे अपना एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पर जो है जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन ये इंडेक्स वैल्यू इसकी जो है वो 1 नहीं है, इसको हम इंडेक्स वैल्यू देंगे 0 पे। तो जो हमारे पास अरे की जो लिस्ट होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह ये 0 से लेकर 5 तक जो है वो हमारे पास इंडेक्स नंबर्स हैं। तो इंडेक्स नंबर्स को आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट के अंदर ही हमारा एड्रेस है। तो जब हमने इंडेक्स वैल्यू उसको दे दिया कि मुझे जो 0th इंडेक्स वैल्यू पे जो मेरे पास एलिमेंट पड़ा है उसको कंसोल पे आउटपुट कर दो, तो क्या आउटपुट देगा हमें, ये देखें उसने मुझे 2 प्रिंट आउट करके दे दिया। इसी तरह अगर मुझे 34 चाहिए तो मुझे 0 से काउंट करना पड़ेगा, 0 1 2 एंड 3। अगर यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा तो फिर जो है वो मुझे 64 34 जो है वो प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पर मुझे 34 वैल्यू मिल गई है। इसी तरह जो है जैसे हमने वेरिएबल्स को मॉडिफाई किया था, इसी तरह हम अरेज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने 34 की जगह जो है वो मैंने कोई और वैल्यू लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर्स, और जिस वैल्यू को मैंने मॉडिफाई करना उसका इंडेक्स नंबर मैं इधर लिखूँगा, और उसके बाद उसको न्यू वैल्यू के साथ असाइन कर दूँगा। सपोज़ मैंने 34 नहीं लिखना, मैंने 55 लिखना है, तो यहाँ पर मैंने इसको न्यू वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर पहले तो हमारे पास 34 पड़ा था, लेकिन उसके बाद जब न्यू वैल्यू उसने असाइन की तो उसने उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर मेरे पास 55 प्रिंट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था अरे को, उसको हमने उसके साथ ही डिक्लेरेशन कर दी थी। तो कुछ सिचुएशंस होती हैं जब आपको जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको पता नहीं होता कि आपने उस लिस्ट के अंदर क्या लिखना है, और यूज़र के थ्रू आप जो है उसको लिस्ट को आप इनिशियलाइज़ करना चाहते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अरे को पहले से ही बताना पड़ेगा कि मैंने उस अरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। तो सपोज़ अगर मुझे उसमें 10 वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो मैं उसमें उसकी क्वांटिटी लिख दूंगा यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर अरे की 10 वैल्यूज़ चाहिए, अरे के अंदर 10 वैल्यूज़ चाहिए। उसके बाद जी मैं जिस तरह मैंने इसको असाइन किया इसी तरह मैं इसको एक एक करके सबको असाइन कर सकता हूँ। तो अगर मैंने उसके 0th इंडेक्स पे कोई वैल्यू असाइन करनी थी तो मैं उसके 0th इंडेक्स पे वैल्यू असाइन कर सकता हूँ 4, और इसी तरह थर्ड इंडेक्स पे आएगी। तो अगर मैं इसको थर्ड इंडेक्स वाले को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास अभी भी 55 ही आएगा। और अगर मैं इसको 0th इंडेक्स पे इसको कहूँगा कि मुझे ये प्रिंट आउट करके दे दो, तो ये 0th इंडेक्स ही पे जो वैल्यू पड़ी है वो
मुझे प्रिंट आउट करके दे देगा। लेकिन अगर ये देखें, अब मेरे पास 10 वैल्यूज़ की लिस्ट बनी है, लेकिन सिर्फ मैंने 2 वैल्यूज़ को इसमें असाइन किया। अगर मैं किसी और वैल्यू को कॉल करता हूँ, फोर्थ वैल्यू को, यानी कि फिफ्थ एलिमेंट को कॉल करूँगा, तो फिर ये मुझे क्या आउटपुट देगा, क्योंकि मैंने उसमें वैल्यू को असाइन नहीं की। तो ये देखें, मुझे उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो ये मुझे नल शो करेगा, यानी कि उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं की गई। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है अरेज़ का। आई होप कि आपको अरेज़ जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंडीशंस क्या होती हैं, इफ़, एल्स इफ़, और उसके बाद फिर हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।